आपने मेरी कल की तैयारी तो देख ली और आज की मेरी तैयारी आप देखिएगा इस ब्लॉग में। और मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। कभी कभी लगा पाती हूँ नेल पेंट, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता लगाने का, और अगर मैं लगाऊँ तो मेरे बच्चे ना। और कल मैंने लगाई थी तो सिद्धि ने अपने हाथ पैर सब कलर कर लिए थे, बहुत मुश्किल से छुटा पाए मैंने। और उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ये मैंने चावल पीसे हुए थे, सुबह भिगो दिए थे मैंने चावल। और अब उसके बाद मैं चावल पीस को ना अपने करवे पे पूरा इसको मैं कवर कर लूँगी इससे पिसे हुए चावलों से। इसको मैंने मिक्सी में पीसा था। और ये जो सागर है ना पीतल का रखा हुआ है, इसको भी मैं इससे बिल्कुल भी ऐसे ही वाइट कर लूँगी। और ये मेरे जो पहला करवा चौथ था ना, तो मेरे मायके से आया हुआ था, आता है पहले करवा चौथ का सारा जो सामान होता है ना, वो मायके से ही आता है। तो मैं इसको फटाफट कलर कर ले रही हूँ। घर पर होती थी तो फिर ये मेरी ननद करती थी, और हम और मम्मी खाना वगैरह में होते थे बिजी। और अभी मैं अकेली हूँ तो सब मुझको ही अकेले करना पड़ रहा है। ये बच्चों को संभाल रहे हैं, छोटी वाली बेटी को, तो यही मेरे लिए बहुत सहारा है अभी तो अब मैं इसको फटाफट कर लूँगी और उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी। और कुछ खास नहीं तैयार होऊंगी, बस सिंपल सा क्योंकि मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही थी। और मेरे जो परिवार में रहती हैं ना फ्रेंड्स वगैरह, एक दो मेरी आंटी की बेटियां हैं, तो वो मुझसे कह रही थी कि तैयार करने की, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। मैं फटाफट जैसी थी तैयार होकर फिर मैंने जल्दी जल्दी पूजा की। और यहाँ मैं महावर लगा रही हूँ, और छोटी बेटी पीछे खड़ी है कि मुझे गोदी ले लो, पर मैंने कहा अभी थोड़ी देर में लूँगी, लेकिन ये इसको बराबर खिला रहे थे पूरे टाइम। और अब मैं लगा ले रही हूँ अपना महावर। इसके बाद मैं करूँगी पूजा। और कितना भी करो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है तैयार होने में। इसको गोदी में लिए खड़े हैं, ये जिद कर रही थी, और मेरे महावर लगा लिया है फटाफट। मेरी साड़ी है ना बहुत हैवी है, वैसे इसका जो कपड़े का जो फैब्रिक है ना वो अच्छा है, पर जो इसका बॉर्डर है ना कितना चौड़ा सा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर इतना वर्क है ना कि ये मतलब सिर पर रुकती ही नहीं है, बार बार ऐसे आ रही थी और बिल्कुल घूंघट सा हो जा रहा था मेरा, देखिए बिल्कुल सर पे साड़ी रखो तुरंत वो नीचे गिर पड़ रही थी, इतनी भारी साड़ी है ये। पर अच्छी लगती है, मैं पहनती हूँ इसको हर उस करवा चौथ पर तो। और अब मेरी पूजा हो रही है। मैंने करवे में जो मैंने चावल से उसको पूरा कवर किया था ना, उसमें मैंने चावल भर लिए हैं, और एक लोटे में मैंने भर लिए है, पीतल का एक और लोटा है उसमें मैंने भर ली है पूड़ी मिठाई, वो भरते हैं। और एक में मैंने जल भर लिया है जो मुझे अर्घ देना है चंद्रमा को, वो। और एक और लोटा है उसमें भी मैंने जल भर लिया है, यहाँ पे भी संकल्प वगैरह लेते हैं तो उसके लिए। और यहाँ मैंने किट्टू को बिठा लिया है, क्योंकि हम वो जो कथा पढ़ते हैं ना वो अकेले नहीं पढ़नी चाहिए, किसी न किसी को पास में बिठा लेना चाहिए, अकेली कथा नहीं पढ़नी चाहिए। इसलिए मैंने किट्टू को बिठा लिया कथा सुनने के लिए। अकेली कथा पढ़ो और अकेले ही सुनो तो सही नहीं है, इसलिए मैंने उसको बिठा लिया है। कोई नहीं होता तो मैं सिद्धि को लेकर बैठ जाती हूँ, अगर मैं एकादशी का व्रत वगैरह करती हूँ ना तो कथा वगैरह पढ़ती हूँ तो मैं सिद्धि गोदी में लेके बिठा लेती हूँ। और हमारी किट्टू देवी बड़ी शांत बैठी हुई है मैंने कहा तुम बैठो मेरी कथा सुन लो, तो बोली ठीक है। और अब मैं कर ले रही हूँ आरती फटाफट। ये बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा लेट हो गई, मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो जाता है, क्योंकि मैं जबकि लगातार लगी रही हूँ और फिर भी थोड़ा बहुत तो टाइम हो ही जाता है। उसके बाद मैं जाऊंगी छत पर। और आज हमारा यहाँ हर साल का यही है थोड़ा कि हम लोग 4-5 साल से रह रहे हैं इस वाले घर में, और क्योंकि ये जो घर है ना ये सिर्फ अकेला है जो मतलब बना हुआ है, उसके ऊपर कोई और बना नहीं है एक और मंजिल। और जो आसपास के जितने भी घर है ना वो सब 2-2 मंजिल बने हुए हैं। तो हमें हर साल का हमारा ये है कि हमको आधा या पौन घंटा लेट ही होता है चंद्रमा देखने में, क्योंकि जिधर चंद्रमा निकलता है उधर एक तो हमारा ये बहुत बड़ा अशोक का पेड़ है जो मैंने दिखाया था, और फिर उसके पीछे मकान बन रहा है मतलब सामने, तो चंद्रमा उसके पीछे से निकल के आता है और मुझको हमेशा लेट होता है। कभी मैं दीवार पे चढ़ कर देखती हूँ, कभी कुछ। और इस बार मैंने पूजा कैसे की है वो आप देखिएगा ज़रा कि मैंने किस पर खड़े होकर पूजा की है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आधा घंटे से ज़्यादा हो गया था। सब लोग पूजा कर कर के नीचे चले गए थे जो हमें आसपास छतों पे दिखाई दे रहे थे, और बस मैं थी। और अब मैं यहाँ करवे बदलते हैं ना, तो मैं करवे भी बदल रही हूँ। और
वैसे बताते हैं कि कोई 2-4 लोग होते हैं तो करवे आपस में बदल लिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ कोई है नहीं तो मैं आपस में ही मतलब एक दूसरे से ही बदल ले रही हूँ ऐसे ही। और मम्मी ने बोला है कि करवा बदले जाते हैं, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। जो परंपराएं, जो चीज़ें हमारे बड़े बताते हैं हम वो ही फॉलो करते हैं जितना भी कर सकते हैं। और मैं हर साल कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, तो इस बार पता नहीं मैं क्या भूली, लेकिन चलो ठीक है, मैं हर चीज़ की बाद में माफ़ी मांग लेती हूँ भगवान जी से कि जो भी है उसके लिए माफ़ कर दीजिए, अगर मुझसे कुछ गलती या हो गई है, कुछ छूट गया है तो। और इसके बाद मैं पूजा करके फटाफट जाऊंगी छत पर, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 8:30। चंद्रमा निकलने ही वाला है, क्योंकि मुझे पता था कि हमें लेट ही दिखाई देगा, और हमें चंद्रमा दिखाई दिया था 9:10 के लगभग। और उसके बाद मुझे सबसे बात भी करनी होती है, अपनी सासू माँ से और अपनी बुआ सास, अपनी चाची सास, तो मैं उनको सबको फ़ोन पे बात भी करती हूँ, सबको बोलना पड़ता है चरण स्पर्श बड़े हैं तो उनसे बात करनी चाहिए हर त्योहार पर और उस पर। और अभी भी मेरा साड़ी का पल्लू बार बार नीचे आ रहा था यहाँ पे, तो मेरी पूजा हो गई है जल्दी जल्दी, जो भी जैसे भी अच्छे से। और आप लोगों ने कैसे अपनी पूजा की, क्या कैसे किया, और अगर कोई इसमें सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जितना मैं कर सकती हूँ उससे मैंने पूरी उससे किया श्रद्धा से। और हमारे कमरे में ना छोटे छोटे रूम है ना, तो पूजा घर और ये बेड है तो थोड़ा कम स्पेस रह जाता है, तो लेकिन चलो कोई नहीं है, कभी कभी ये चीज़ें थोड़ी वो हो जाती हैं, पर सब ठीक है, जैसा भी है अच्छा है बहुत। और अब मैं जाऊंगी छत पर पूजा करने के लिए। और फाइनली चाँद निकल आया है, और मैं किसके ऊपर खड़ी हूँ शायद आप अभी देख नहीं पा रहे होंगे। देखिए मैं कुर्सी के ऊपर खड़े होकर पूजा कर रही हूँ, क्योंकि चाँद हमें दिखाई दे गया था और मैं नीचे खड़ी थी तो मुझे नहीं दिख रहे थे, तो इन्होंने कहा तुम चेयर ले लो, क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा हो गया था मुझे वेट करते हुए। मैं 8:30 बजे पूजा कर चली गई थी छत पे, और 9 बज गए थे, 9:10 9:05 का टाइम हो रहा था, और हमें और फिर 15 मिनट लगता, 10-15 मिनट। तो ये बोले तुम कुर्सी पर खड़ी हो जा और पूजा कर लो, तो मैं देखो कुर्सी पर खड़े होकर पूजा कर रही हूँ। मेरा हर साल का यही रहता है जब से हम इस घर में हैं तब से। और अब ये सामने जो आपको स्टोरी दिखाई दे रही है ना, फ्लैट वगैरह दिख रहा है, ये कह रहे थे ना नेक्स्ट ईयर से मैं यहाँ पे ले चलूँगा तुम्हें और यहाँ पे से तुम पूजा किया करना। मैंने कहा हाँ देखते हैं तो मेरी तो कोई ना कोई स्टोरी ऐसी ही हो जाती है। और ये अब मैं अपने चंद्रमा की पूजा कर रही हूँ यहाँ पे, और इतना हंस रहे हैं ना बच्चे, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। किट्टू रिकॉर्ड कर रही है, मैंने कहा तो, और देखो सिद्धि तो हाथ पकड़ के खड़ी हुई है, और किट्टू की हंसी नहीं रुक रही है, सेक ही जरा। और इन्होंने मुझे पानी पिलाया ना, मैं पूरा गिलास पानी पी गई थी, इतनी जोरों की प्यास लग रही थी ना, क्योंकि मैं मतलब 3-3:30 बजे से रसोई में लगी हुई थी, और इतनी गर्मी की प्यास की वजह से मैंने पूरा पानी पी लिया। और खाना तैयार है, पूड़ी कचौड़ी कढ़ी छेने ये लेकर आए थे, और सब्जी और चावल। तो बस आप लोग आ जाइए फटाफट और खाना खा लीजिए। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं हर बार बोलती हूँ। और चलिए ठीक है, फटाफट खाना खा लीजिए, सबको हैप्पी करवा चौथ।